मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि काल के गाल में सभी जीव है, अर्थात मौत निश्चित है। जीवन है तो मौत है, निश्चित है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। फिर भी दिक भ्रमित होकर के मन के बहकावे में आकर के क्या करते हैं, विषय से आसक्ति हो जाता है और इतनी आसक्ति होता है ना कि भूल जाता है कि मौत निश्चित है। और उसका यह दुर्गति होता है कि अंत के समय में उसको जो है ना कि शुभ कार्य क्या क्या करना चाहिए, तो वह विषय में इतनी आसक्त संलग्न हो जाता है कि शुभ कार्य अपने आप हाथ से छूट जाता है। जैसे मूर्ख आदमी के लिए शास्त्र बोझा है, भारी है। अंधों के लिए ऐना कोई कीमत नहीं रखता है और निरोगियों के लिए औषधि का कोई कीमत नहीं है और चोरों के लिए इंजोरिया रात का कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जो नास्तिकों को अगर धर्म का उपदेश दिया है, प्रवचन के माध्यम से ईश्वर के बारे में कुछ चर्चा किया जाए तो क्या होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। वह जब कुछ न कुछ अपना जो है व्याख्यान डाल कर करके वह सब बात को काट देगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह बात बैठा रहता है पहले कि हमको उसके अगले का बात को काटना है। इसलिए संत वाणी में आया है, मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी के समान भी जो है गुरु मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती है। जो पाप रूपी पंज पहले से जमा कर लिया है विषया आसक्त होकर करके, उसको अब प्रवचन क्या अच्छा लगेगा। जैसे किसी को अगर बुखार लग जाए तो खीर अच्छा नहीं लगता है। जो पाप से आयुक्त है, रजोगुण और तमोगुण में लिप्त है, उसको सतोगुण का तो बात रुचिकर नहीं होगा और जब नहीं समझेगा तो कुछ से कुछ या आपको बात कह करके टाल देगा। मैं एक लघु कथा कहता हूँ कि मौत के जब काल के गाल में सबे है फिर भी जो है विषय से कैसे आसक्ति होता है। एक गरुड़ ने सांप को पकड़ करके लाया कि खाएंगे, एक विशाल वृक्ष पर बैठ गया और उसी वृक्ष पर एक गिद्ध ने भी बैंग को पकड़ करके ले गया कि जो हम भी खाएंगे। और जैसे सांप ने देखा वही डाल पर, उसी के बगल डाल पर बैठा गिद्ध, तो सांप ने जैसे देखा उसको, किसको, बैंग को, कि चील के पंजा में है, गिद्ध के पंजा में है, तो वो खाने के लिए ललायत हो गया, बैंग को खा ले। वो बहुत जो है कोशिश करने लगा कि छूट करके बैंग को खा जाए। देखिए उसकी जीभा का तृष्णा, जबकि वह जान रहा है कि जो है ना गरुड़ जो है अब हमको खा लेगा, हम काल के गाल में हैं। तो फिर इस प्रकार जो है उसको खाने के लिए क्या बेचैनी व्याकुलता है। विषय बड़ा बलवती होता है। इस अर्थ से स्पष्ट हो गया कि विषय कितना बलवान है, आप समझ सकते हैं। और सांप भी, बैंग भी जो है उसके सपा को देख करके बहुत भयभीत होकर करके जो है ना, और जो है ना गिद्ध के जो है ना वो पैर से और लिपट गया कि गिद्ध ने हमको बचा लेगा, जबकि वो भी जान रहा है कि गिद्ध ने हमको लाया खाने के लिए। अर्थात सभी जीव को इस बात की विदित है, जानकारी है कि काल के गाल में है। यह जीवात्मा जो है यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर को छोड़कर के यह जाएगा।
इसके लिए कहाँ जाएगा और कहाँ से आया और क्या स्थिति है, क्या ये सभी आपको किसने बताएगा? यह ज्ञान तो आपको कौन बताएगा? जो ब्रह्म ज्ञानी जो है, जिसका अंतर का पट खुल गया है, जो विवेकशील है, वही नहीं बता सकेगा। जो खुद अंधकार में है दूसरे को प्रकाश में कैसे देगा? जो खुद विषय से आसक्त है वह दूसरे को क्या समझा पाएगा, क्या रोशनी देगा? वो तो खुद अंधकार में है तो वो तो प्रकाश दूसरे को कहाँ देगा? इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो सही से मौत जान लेता है उसको भोग की समाप्ति हो जाती है, और जो नहीं जानता है वो क्या कहता है? वो गाल बजाता है, अरे करेंगे सत्संग, क्या सत्संग में रखा है? तो उसी को पूछे कि भाई विषय में क्या रखा है? जो विषय से जो है इंद्रिय सुख प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं तो वह अंत में तो दुखदायी होता है। अनेक प्रकार का छल कपट प्रपंच कुकर्म परिश्रम सब इत्यादि कर करके जब धन संचय कर देते हैं परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए और बेटा बेटे के लिए, तो वो तो बाद में दुर्गुने निकालता है, कमियाँ ढूंढता है कि आप तो है इतना ही किया, बगल वाला तो बहुत ज़्यादा किया। कहने का मतलब है आत्मा को जो है आपका शब्द से आघात करता है, चोट देता है। इसलिए पहले ही चेत जाइए, पहले ही आत्मा में ज्ञान शुद्ध चित्त आत्मा रख करके सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सतोगुण में रहें और सद्गुरु के शरण में सत्संग भजन करें, तभी जो है आपका जीव आत्मा का परम कल्याण होगा। क्योंकि इसलिए जो है गुरु महाराज ही, सद्गुरु ही बताएंगे आपको कि यह जो है जीव आत्मा का 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने से मलमूत्र का पसीना ढोने वाले शरीर में इसको जब ये जाता है तो नाना प्रकार का कष्ट जीवात्मा को होता है। ये परमात्मा का अंश है और इसके लिए आपको गुरु के क्या होता है, शरण में जाना होगा, उनका शुद्ध चित्त आत्मा से। इसलिए सामवेद के ध्यान बिंदु में आया है शब्द, उसको मैं आपके सामने में देखिए, यह ध्यान बिंदु परिषद में आया है। क्या आया है जैसा सुन लीजिए, आपके वेद ने बता रहा है, शाम वेद में ध्यान बिंदु परिषद में। इसको ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी संत का वाणी है कि बहुत से आदमी सोचते हैं कि बहुत पाप जमा किए हैं तो अब कैसे इसका हल होगा, हम तो पापी से भर चुके हैं, तो इसका निदान कैसे होगा, हमको कैसे मुक्ति मिलेगा, हम कैसे जाएंगे? अरे अभी भी समय है, चेत जाओ, चेतना चित्तवृत्ति को जागृत करो, मन और अहंकार को दमन करो। इसमें लिखा है कि यदि शैलम मयम पापम यदि शैलम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम नियते ध्यान योगैन नैन्यो मद कदाचन, अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पाप यदि पहाड़ के समान है, हो गया है, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का यह नष्ट करने वाला कुछ कभी कुछ नहीं हुआ है, सभी पाप उसका नष्ट हो जाता है। जब कैसे यह जब शुद्ध चित्त आत्मा से ध्यान बिंदु में चले जाएंगे, जब वह गुरु के कथनानुसार, तो जब यह है पहाड़ के समान फैला हुआ बहुत योजन तक भी वह पाप जो है जल करके राख हो जाता है, अर्थात छिन्न हो जाता है। तब तो यथाशीघ्र आप ईश्वर के जो है प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगी। वह गुरु महाराज के आप शरण में जाने से ही आपको ऐसा संभव होगा। आप पहले से सोच कर करके अपना कीमती आयु को न गंवावें, अभी भी समय है। जो
सुबह का भूला अगर शाम को वापस हो जाए तो भूला नहीं खाता है। अभी आपको समय है। मेरा देशवासियों से निवेदन है कि जीवात्मा के परम कल्याण के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं और आरोग्यता और दीर्घावस्था और दृढ़ता निरोगता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का सेवन करें। क्यों? आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने बताया है कि आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे और आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है कि आयुर्वेद का आलोचना और निंदा करके त्याग देते हैं। तो आयुर्वेद की शक्ति तो जो है तो त्यों ही है, लेकिन आपका जो है ना शक्ति कम हो गया, आयु कम हो गया, रोगाग्रस्त हो गया, शारीरिक दृष्टि से भी दुर्बल होते जा रहे हैं और नाना प्रकार के भीषण रोग से भी प्रताड़ित होकर करके आप क्या होता है कि आधे उम्र में समाप्त हो रहे हैं। इसलिए दूसरे के बहकावे में पूंजीपति और पाखंडियों और दलालों के बहकावे में न जाएं। आयुर्वेद के बारे में मैं प्रत्येक दिन देशवासियों का सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। भैंसा जितना बलि के मतानुसार मैं किताब पढ़ करके के सामने में रख करके उसका उल्लेख करते हैं ज्ञान से। ऐसा नहीं कि ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स, नीम हकीम खतरे जान, ऐसा नहीं। आप अपने हाथ से औषधि तैयार कर करके सेवन करेंगे तो वह अत्यंत प्रभावशाली सुपरिणाम देगा। और कंपनी जो कम्बाइनेशन में चोरी करती है, प्रचुर मात्रा में कम्बाइनेशन देने का नहीं भी जो कारण से क्या होता है कि पूर्ण लाभ नहीं हो पाता है और सब आयुर्वेद निंदा का पात्र हो जाता है और पूर्ण आस्था और भरोसा भी आपको नहीं रहता है। क्विक एक्शन का लालच हो गया और आलस हो गया, कड़वा कसीला आप खाना नहीं चाहते हैं इसलिए भटक जाते हैं। ऐसा न करें, इससे यह अनमोल आयु छिन्न हो जाएगा। ये पाखंडी और दलाल के द्वारा बनाई गई यह तन नहीं है, यह तन अनमोल है। ईश्वर ने बड़ी आसीन कृपा कर करके 9 महीना को समय लगाया है। 25 तत्व 5 तत्व 25 प्रकृति को दिया है, 14 इंद्रियां दिया है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कि भाई जो है ना यही इंद्रियां से सहारे से जो है चित्त और बुद्धि के सहारे से जो है यह जीव अपना परब्रह्म की तरफ बढ़ जाएगा। यही सोच करके उन्होंने आपको बड़ी आसीन कृपा करके के सब सुख साधन दे चुके हैं। लेकिन आप पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, पाखंडियों दलालों के बहकावे में आप जो है आयुर्वेद का परित्याग करते हैं और जो पाप से आयुक्त सज्जन हैं, दुर्जन हैं और उसके बाद में आकर करके सद्गुरु का परित्याग कर गए हैं। जीवात्मा को परम आत्मा के कल्याण हेतु कुछ कार्य नहीं करते हैं, कामनी और कंचन में ही पढ़ कर करके अपना जो है कीमती आयु को गंवा देते हैं और मरने के समय में भीषण वेदना होती है। क्या इस समय तब अफसोस करते हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन कर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सद्गुरु के शरण में जाएं, तब जीवात्मा का कल्याण होगा और शरीर निरोग रहने के लिए आयुर्वेद का सेवन करें। और दूसरे पार्ट में मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।